हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सबके आशीर्वाद दुआओं से मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, मैं गांव में आ चुकी हूँ। आज मेरा यहाँ ये दूसरा दिन है, तो मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ। सच में गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि कोई लिमिट नहीं है और लाइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है। सुबह 6 बजे ऐसी तड़ाके की धूप आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जो भी मेरी बहनें एमपी से जुड़ी हैं मुझसे, वो तो जानती होंगी कि यहाँ कितनी गर्मी होती है, क्योंकि ये पथरीली जगह है, ये पथरीला एरिया है। तो दोनों साइड से गेट है। ये अच्छा है कि अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो गेट को खोल दो, लेकिन यहाँ बंदरों की भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गेट खुला होते ही बंदर अंदर घुसकर सारी रोटियाँ वोटियाँ उठा के ले जाते हैं। तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। वैसे आप मुझे बहुत पहले से जानते हो कि मैं नहा धोकर ही अपने काम करती हूँ, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है कि चाहे 2 बार नहाओ या 3 बार नहाओ, गर्मी ख़त्म ही नहीं होती है सच में। तो बच्चों को भी नहला दिया है और घर में कुआं है, पानी की कमी नहीं है, तो बच्चे 2-3 बार भी नहा लेते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ। तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। पर हमारे घर में कुआं है, इसलिए पानी की कमी नहीं होती है। तो अब फ्रेंड, आप लोगों के बहुत कमेंट आए हैं डॉगी से रिलेटिव कि डॉगी की चर्चा नहीं की है। एक कमेंट तो कुछ ज़्यादा ही वैसा आया है जो मुझे हर्ट कर गया। तो देखिए फ्रेंड, जो जैसी सिचुएशन थी आपके सामने ही थी। डॉगी को लाना संभव नहीं था, पर हाँ मेरी बात होती है। डॉगी ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि वो बिल्कुल छोटी सी नहीं है, पालतू भले ही है, पर वो पूरा मोहल्ला घूमती थी, तो वो सरवाइव कर लेगी। और गर्मियों का भी सीज़न है तो वो आराम से कहीं भी सो जाएगी। देखिए कंडीशन ख़राब थी। मान लीजिए अगर मुझे जानवरों से प्यार नहीं होता तो मैं उसको कभी नहीं पालती, लेकिन मुझे प्यार था, इसीलिए मैंने उसे अपने फैमिली के खिलाफ जाके पाला था, उसकी परवरिश की थी। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो कि मैं उसे कितना प्यार करती थी, पर कंडीशन ख़राब होने के कारण हमने छोड़ा है। पर वो ठीक है, उसकी खबर मिलती रहती है। और फ्रेंड, ये है हीटर। इतना धुआं होता है, तो मैंने जब खाना बना लेती हूँ और फिर बीच में मतलब बार बार चूल्हा जलाने का मन नहीं करता, एक बार चूल्हा जलाओ तो धुआं अंदर ऐसा होता है कि वापस निकलता ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो ये हीटर है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। अभी मैं सिर्फ रोटियां गर्म कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे घर पर ही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप तार लगाओ और आप ही निकालो, मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे बिजली से। एक बार मुझे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था, तो तब से मुझे बहुत डर लगता है सच में। तो आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, ये है बर्फ़। जो भी लोग गांव से हैं वो जानते हैं, ये ठंडी मीठी बर्फ़ होती है और आइसक्रीम नहीं है, ये बर्फ़ कहलाती है। तो जब हम छोटे थे ना, तो ये रेड वाली 1 रुपये की 2 मिलती थी और दूध वाली 1 रुपये की 1 मिलती थी। तो हम लोग गेहूँ देकर और बर्फ़ लिया करते थे। तो बच्चों ने ये सब लाइफ मेरे बच्चों ने नहीं देखी है, क्योंकि वो शहर में ही पल कर बड़े हुए हैं। तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है और इन लोगों ने जितने भी गुल्लक में पैसे जोड़े थे, हमने इनके पैसे नहीं लिए हैं। तो अब ये धीरे धीरे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों को, मतलब एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे व्यवस्था भी हो जाएगी। और अंदर रोशनी कम होती है, क्योंकि बाहर धूप ज़्यादा है, तो उसकी जो सनलाइट की वजह से वीडियो साफ़ नहीं आ पाती है, ज़्यादा सनलाइट होती है। तो चाहे जितने भी तैयार हो जा, कुछ भी कर लो, आधे घंटे में पसीना पसीना होकर सब खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों का एक कमेंट ऐसा आया है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। किसी एक कमेंट आया है कि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कि मेरी जेठानी ने ऐसा किया। तो ताली तो नहीं बजती है, पर चुटकी तो एक ही हाथ से बजती है, ये तो आप भी जानते ही हो। और जो मेरे जैसे होंगे, जिन पे मेरी जैसी बीती होगी, वो सब जानते होंगे, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चों ने ये लाल वाली बर्फ़ खा के पूरी जीभ ही लाल कर ली है। तो फ्रेंड, मैं पूजा पाठ का भी थोड़ा सामान लाई थी और एक अलमारी में मैंने लगा दिया है सामान। और थोड़ा चंदन अपनी ड्राइंग का लाया था, क्योंकि वो ड्राइंग करते रहता है और अगर छोड़ेगा तो फिर भूल जाएगा। आपको पता ही है कि ड्राइंग अच्छी कर लेता है। सो फ्रेंड, ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसने भी खाया है, जो भी जानता है, कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताऊँगी ये क्या चीज़ है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा ये क्या है। तो जब ये पहले मिलते थे तो 1 रुपये के 2 मिलते थे, अभी 1 रुपये का 1 मिलता है और बिल्कुल छोटा साइज़ है। बट सच में ये लगता बहुत बहुत ही अच्छा है। तो गांव में यही प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, जबकि शहर में ये चीज़ें कम मिलती हैं। शहर में थोड़ा दूसरे टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखो, ये जो रोड के पार घर है, ये भी हमारा है और पूरा नहीं हो पाया है अभी तक वो। तो हमारे यहाँ जितने भी घर हैं, लगभग हर घर पत्थर का है, क्योंकि यहाँ पत्थर खदान ज़्यादा होती है और शायद इन्हीं पत्थरों की वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो किसी ने पूछा था कि आप प्रॉपर एड्रेस बताओ, तो ये है पन्ना ज़िले का मझगुआ हिनौता गांव, जहाँ एनएमडीसी डायमंड कंपनी है, तो इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड, ये जो कपड़े हैं ना, मैं 2023 में आई थी, तो सारे कपड़े रख गई थी कि मैं वापस आऊँगी,
लेकिन फिर फैमिली इशू कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोबारा वापस नहीं आई, और अभी 2025 है तो आई हूँ मैं। आपको पता ही है कि मैं क्यों आई हूँ, क्या वजह थी। तो मेरा भी मन करता है कि मैं गांव में रहूँ, घर में रहूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो खाते नहीं हैं वो चैन से दूसरों को खाने भी नहीं देते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो ये सारे कपड़े जितने भी सूट हैं मेरे 4 से 5 साल के अंदर के, वो लगभग सब सूट मैंने ही बनाए हैं। तो मैं जब भी गांव में रहती हूँ साड़ियाँ ही पहनती हूँ, और जब जम्मू कश्मीर चली जाती हूँ तो वहाँ सूट पहनती हूँ। तो मैं 3-4 साड़ियाँ अपनी रख गई थी, ऐसी कुछ पुरानी हैं कुछ नई जैसी हैं। तो वैसे तो साड़ी 7-8 रखी हैं इसमें, लेकिन 3 मेरी बहुत अच्छी साड़ी हैं जो अभी पहनने की कंडीशन में है। तो बंद रखे रखे इनसे स्मेल आने लगी है, तो मैंने देख लिया है कि कौन पहनने लायक है कौन सी नहीं है। पेटीकोट भी हैं, 3 साड़ियों के प्रॉपर ब्लाउज़ भी हैं। तो मैं गांव में साड़ी ही पहनती हूँ, पर सच में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इनको धुल के डाल दूँगी, देखूँगी अगर सही रहेगा तो मैं भी साड़ी पहनूँगी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर सभी लेडीज़ें साड़ी पहनती हैं और मैं अकेले सूट पहनती हूँ तो मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं दुपट्टा डाल के रखती हूँ, भले अपने फैमिली के नहीं है कोई बड़े, लेकिन डाल के रखती हूँ। वैसे तो सब किराएदारी हैं, दिन भर लेडीज़ें ही रहती हैं, लेकिन फिर भी डाल लेती हूँ, कुछ नहीं जाता है। तो ये जो सब साड़ियाँ हैं इनसे मैं पिलो येलो बनाऊँगी। ये मेरी साड़ियाँ हैं पर ये कहीं कहीं से फट चुकी हैं, उधड़ चुकी हैं, और इनके ब्लाउज जो हैं वो पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो इनसे बनाऊंगी मैं पिलो या पर्दा, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो 2023 में मैं बहुत सारे कपड़े रख गई थी ये सोचकर कि मैं बच्चों के एग्ज़ाम दिला के वापस आ जाऊंगी। तो इसमें 2 मेरे सूट हैं और बच्चों के कपड़े मैंने मंगवा लिए थे। आप चाहें तो ब्लॉग में देख लेना, मेरे पुराने ब्लॉग में गांव से कोई गया था जम्मू, तो मैंने सारे कपड़े मंगवा लिए थे बच्चों के, क्योंकि सब कपड़े अच्छे अच्छे थे। तो मैंने सोचा अब क्या पता मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी तो कपड़े छोटे पड़ जाएंगे। और ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं, ये दुपट्टा सच में बहुत ही हैवी है, बहुत सुंदर है। तो आज तक मेरे जितने भी सूट मैंने बनाए हैं परफेक्ट बने हैं। तो जब मैं अपने अच्छे बनाने लगी थी तभी मैंने कस्टमर का काम किया था। तो पहले खुद में मतलब एक संतुष्टि होनी ज़रूरी है, अगर आप खुद में संतुष्ट हैं तभी आप कर पाएंगे। तो ये जो दुपट्टा है मेरा, ये तो आपने देखे ही होगा कि मेरी जो चैनल की आईडी है वो फ़ोटो लोगो होता है, उसमें यही दुपट्टा डाल के रखा है मैंने। तो बच्चे आजकल इतने खुश हैं यहाँ पर कि एक तो खेलने की जगह बहुत सारी है, पढ़ाई कम करनी पड़ रही है, और 4-4 5-5 रुपए की चीज़ें भी खाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो जोड़ रखे हैं। तो चंदन जा रहा था पन्ना पापा जी के साथ क्योंकि इसका आधार कार्ड अपडेट होना है। तो फ्रेंड ये होता है कि मैं 2-3 साल में आती हूँ तो मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो आकर वो भी करवा लेती हूँ। तो अभी काफ़ी सारे काम भी होना है, बैंक का काम भी है मेरा, और बच्चों के आधार कार्ड से रिलेटिव भी काम है, और समग्र आईडी वगैरह भी बनने हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, तो जैसा डिब्बा मैंने ले रखा है ऐसे ही डिब्बे से लोग पानी भरते हैं यहाँ। और देखो हमारे यहाँ का एरिया ऐसा है, तो कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि दोपहर का टाइम है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सभी अपने अपने अंदर घुसे हैं। लेकिन मोहल्ले में हमारा ही एक कुआँ है, तो पूरे मोहल्ले के लोग पानी भरने यहीं आते हैं। और हमारे कमरे का गेट दोनों साइड है, कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ। तो इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हमारा है। हाँ अब तो काफ़ी सारे घर बन गए हैं, अच्छे अच्छे घर बन चुके हैं, पर पहले के टाइम पे सबसे बड़ा घर जो था वो मेरा ससुराल का घर था। और फ्रेंड बहुत ही सारे किराएदार रहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा रहते थे, अब नहीं रहते हैं क्योंकि अब कमरों की जो कंडीशन है ना वो ठीक नहीं है, लीक करते हैं बारिश के टाइम पर, तो बहुत सारे कमरे खाली रहते हैं। तो ये देखो जब परिवार में एकता होती है तो सब अच्छा होता है, वरना देखो मेरे ससुर ने इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है, अपने बच्चों के लिए ही बनाई है, पर उनके बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टी की केयर नहीं की, नहीं संभाली। तो देखो आज एक एक पत्थर गिरने लगा है और लोगों ने सब छुपा छुपा के चुरा चुरा के रख लिया है। तो घर में हर सुविधा है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। तो हमारी कंडीशन अपनी देखो अपनी गलतियों से ही हुई है कुल मिलाकर, क्योंकि माँ बाप ने तो इतना कुछ बना के रख दिया है, इतना कुछ बना कर गए हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ भी आराम से रहेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि सब अपने अपने नसीब का खेल होता है, कुछ कर्मों का होता है, वरना माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी है हमारी ये कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ जो हमें कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर नहीं होती है, एकता नहीं है इस परिवार में, इसीलिए कोई आगे हाथ ही नहीं बढ़ा रहा कि हम कुछ करें, हम सही करें। मतलब धीरे धीरे सब बिखर रहा है। और जो किराए पे कमरे चलते हैं तो भाई जिसको किराया चाहिए वो ले लेता है, बाकी आगे हाथ कोई नहीं बढ़ाता है कि हम इसकी रिपेयरिंग करें, इसको ठीक करें। तो आपको पता है कि इतना बड़ा घर है और एक कोई ठीक नहीं करवा सकता,
मतलब कोई एक जिम्मेदारी नहीं ले सकता इस घर को ठीक कराने की, मिल बांट के सबको ही कराना पड़ेगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं होता है कि हम कराएं। जबकि हम 2023 में जब आए थे तो हम यहाँ 4 महीने रहे थे और लगभग हमने 30-35 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये खर्च किए थे घर को सही करने में, लेकिन इतने में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा घर को, क्योंकि घर बहुत बड़ा है सच में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा घर, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे कोई एक बंदा संभाल नहीं सकता है, क्योंकि देखो हमारी फैमिली में लगभग सब मजदूरी करते हैं। तो आजकल महंगाई का इतना ज़माना है, पहले के टाइम पे ससुर ने जो घर बना लिए हैं वो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब उसे कोई एक बंदा अकेला केयर भी नहीं कर सकता इस घर की, इतना बड़ा घर है। मैं आपको किसी दिन फुर्सत में दिखाऊंगी। और पूरा ही घर जितना भी है हमारे आसपास सबके घर पत्थर से बने हुए हैं और चीपों से छबे हुए हैं। तो हमारा घर भी आप देख लो पत्थरों से बना है, नीचे ज़मीन पे चीपें बिछी हैं और घर पे भी चीपें ही बिछी हैं, कुछ पक्के हैं कुछ कच्चे हैं। तो चंदन अपने पापा जी के साथ पन्ना जा रहा था, वापस लौट आया है और बस छूट गई है। हमारे यहाँ बसें चलती हैं, NMDC कंपनी की फ्री बसें चलती हैं। तो यही है हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था। हमारा घर है तो यहीं पूरे मोहल्ले के लोग पानी भरते हैं। गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, मैं लास्ट में कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बैठा ही रहता है। कपड़े भी धोते हैं, पानी भी भर भर के ले जाते हैं। लेकिन जब मेरे ससुर थे तो वो यहाँ किसी को पानी नहीं भरने देते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये पानी सिर्फ किराएदारों के लिए है। तो हमारे घर में एक नीम का पेड़ लगा है, एक मुनगा का लगा है, और जितने भी कमरे हैं सब 2-2 के जोड़ा में हैं और सब में बाहर बाथरूम बने हैं। आप देख सकते हो कि सबके बाहर बाथरूम हैं, पर हाँ लेटरिन नहीं है। लेटरिन के लिए सब जंगल ही जाते हैं। तो जितने भी हमारे घर में किराएदार रहते हैं सब NMDC हीरा कंपनी में काम करने वाले मजदूर ही रहते हैं। अब किस्मत देखो कि हमारा इतना बड़ा घर होते हुए भी हम बाहर रहते हैं, वो भी किराए से रहते हैं। तो सब किस्मत का खेल है और कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी हम खाली हैं, क्योंकि एकता नहीं है। मैं सच बताऊं, एकता नहीं है और बंटवारा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर का बंटवारा है या कोई लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली जो मन का मैल कहलाता है ना, बस वही है रिश्तों में और कुछ भी नहीं है। तो मैं एक सच्ची बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड की मम्मा उनके बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। तो आपको पता है कि जब माँ नहीं होती है तो परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिर कोई किसी के काम नहीं आता है, ये तो आप जानते हैं। तो अब आप इसी बात से समझ लो कि क्या बुराइयां हैं क्या लड़ाइयां हैं। ना लड़ाइयां हैं कुछ, ना बुराइयां हैं कुछ, पर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होना चाहता है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अब किसी ने कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जानते हैं, वही मुझे सतर्क करते हैं कि दूर रहो सबसे, दूर रहो सबसे। तो अब आप समझ सकते हो कि वो इस परिवार से मुझसे पहले से जुड़े हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। तो वो खुद मुझे बचा के रखते हैं कि तुम मतलब दूर रहो इन सब से। तो इसका मतलब वो जानते हैं कि कौन कैसा है। तो फ्रेंड, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सब्ज़ी 2 मिनट में मुरझा जाती है। तो मैंने गीले कपड़े में इसको रख दिया है कि 2-3 दिन तो कम से कम चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बुधवार का बाज़ार लगता है घर के बिल्कुल बाहर, तो वहीं से हम सब्जियाँ ले लेते हैं। पन्ना जाने तक की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो फ्रेंड देखिए, सेकंड यूट्यूब पेमेंट भी मेरी आ गई थी, लेकिन बस हम बैंक से नहीं निकाल पाए और आपको भी नहीं दिखा पाए। जल्दी ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से ही मुझे ये दिन देखने मिला, ये खुशियाँ मिली। तो जैसे आप पूरे हक से प्यार से मुझे सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अपनी पेमेंट दिखाऊं। आपका भी हक है देखने का, क्योंकि सपोर्ट तो मुझे आप ही करते हो और आप ही लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इतना आज कर पा रही हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना करूँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बना रहे। तो फ्रेंड, पानी डिब्बों में, प्लास्टिक के डिब्बों में हम भर के रख रहे थे, तो पानी गर्म हो रहा था, इसलिए हमने एक मटका मंगवा लिया है, तो इसमें पानी अच्छा ठंडा हो जाता है। तो देखिए, बैकग्राउंड पे बिल्कुल मत जाइएगा, कंडीशन आप लोग मेरी जानते हो क्या है क्या नहीं है। अभी पैसा है बट हमारे हाथ में नहीं है। हम जब पन्ना जाएंगे तो कैश कुछ निकालेंगे और अपनी ज़रूरतों का सामान भी लेंगे, लेकिन गर्मी धूप बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसीलिए मैं खुद भी नहीं जा रही हूँ और जाने भी नहीं दे रही हूँ किसी को। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन आराम करो फिर जाना। अभी तो हम आए हैं इतने भागे दौड़े परेशान होकर। तो ये जो घर सामने टूटा सा दिख रहा है, ये भी हमारा है। ससुर ने बस इसको बनाया ही था और मतलब उनकी डेथ हो गई थी, फिर ये वहीं का वहीं रुका है और आप देखो कैसे बिखर रहा है धीरे धीरे। तो मैं सच कहती हूँ कि अगर औलाद निकम्मी हो तो ये धन दौलत सब मिट्टी मिल जाती है, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं एक को नहीं, मैं सबको दोष देती हूँ, क्योंकि इस घर में जितने भी बड़े हैं सिर्फ खाने के लिए हैं, लगाने और हाथ बढ़ाने के लिए कोई नहीं है।
तो मैं तो सीधी और साफ बात कहती हूँ, सच कड़वा होता है और मैं सच कहने से कभी नहीं चूकती हूँ, यही मेरी एक ख़ास बात है। तो फ्रेंड देखो, बारिश भी आ गई है, मौसम ख़राब है। तो जब हम वहाँ थे जम्मू कश्मीर में तभी मौसम ख़राब था, आपने देखा ही था। और अभी भी मौसम ख़राब है, एकदम से आंधी तूफान आता है, बारिश आती है। देखो बारिश आ गई है और हमारे मोहल्ले में भैंस भी है, गाय भी है, सब कुछ है। मतलब एकदम एक गांव टाइप है ये, शहर बिल्कुल भी नहीं है। खाली यहाँ एक हीरा कंपनी है, बस उसी की वजह से ये थोड़ा प्रसिद्ध है और कुछ भी नहीं है। हमारा गांव एकदम जंगल में है, पन्ना से 25 किलोमीटर अंदर जंगल में है। कोई यहाँ सुविधा नहीं है, कंपनी की वजह से थोड़ा लोग यहाँ रहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर में एक नीम है, जो अंदर आपको गेट दिख रहा, वहाँ भी हमारा एक घर है। अंदर जाकर सास ससुर वाला कमरा है, तो वहाँ देवर देवरानी रहते हैं। तो हम यहीं बाहर वाले कमरे में रह गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा फैमिली का माहौल ठीक नहीं है। बताएंगे आपको, वैसे देखो समझने वाले सब समझते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि टेंशनों से दूर ही रहना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाए, अपने काम से काम रखे। इसीलिए हम इस कमरे में रुक गए, हमें और कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। 15-20 दिन, 1 महीने गुजारने हैं तो यहीं गुजारेंगे और फिर जाएंगे वापस, क्योंकि बच्चे मेरे वहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का एरिया आपने देख ही लिया है। यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेरोज़गारी है। तो यहाँ बैठ के खाली पैसा वेस्ट होता है और कोई कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजदूरी करने के लिए सीधे पन्ना जाना पड़ता है, लग गई तो ठीक है, वरना कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ रहना मतलब पैसा वेस्ट करना। और जिसका काम कंपनी में लगा है उसके लिए ठीक है, पर गांव के लोग कंपनी वाले लगाते ही नहीं हैं, बाहर के लगाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बाहर रहते हैं। बाकी देखो हमारा घर मकान भी है, सब कुछ है। तो देखो एक कुछ किस्मत का खेल होता है, कुछ कर्मों का होता है। तो इन लोगों ने, इनके भाइयों ने अपना घर परिवार नहीं संभाला, तो ये कंडीशन है और कुछ नहीं है। बाकी देखो बहुओं तो सब अलग अलग घर से आई हैं, बहुओं का और बेटियों का कोई दोष नहीं होता है। घर के आदमी घर संभालते हैं, अगर वो ना संभालें तो घर बिखर जाता है, वो संभालें तो घर सुधर जाता है, ये तो आप भी जानते हो। तो मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। तो बेटर है कि अपने काम से काम रखें। तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और इतनी गर्मी होती है कि 1 मिनट वीडियो बनती है और मोबाइल बैक हो जाता है, ओवर हीट बताने लगता है। तो कम से कम 3-4 बार पोछा लगाती हूँ दिन भर में, क्योंकि एकदम खुले में बच्चे घूमते हैं। तो मैंने फिर से पोछा लगा दिया है, फर्श अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बारिश आई थी, बारिश चली भी गई और फिर से वापस वैसे ही तड़ाके की धूप निकल गई है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे ही चलते रहता है। ये है गांव का एरिया, सब ठीक है जैसा भी है। इसी गांव में हमारी परवरिश हुई है। ऐसा नहीं है कि गांव बुरा होता है, गांव बहुत अच्छा होता है। हम भी गांव से ही हैं और ससुराल भी हमारा एक गांव टाइप ही है एकदम। तो मुझे गांव का माहौल, गांव का एरिया सब अच्छा लगता है, गांव के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। सेकंड यूट्यूब पेमेंट भी हम आपको दिखाएंगे, आपका पूरा हक है देखने का। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और ये गांव के बच्चे हैं, दिन भर हमारे पास ही खेलते रहते हैं, क्योंकि अभी हम नए नए हैं तो अंदर ही घुस जाते हैं, बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी तो धूप है, दोपहर टाइम है, तो बंदर नहीं आ रहे हैं, वरना अंदर घुस के रोटी ले जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।